Today we will discuss lesson number 11th, the making of national movement 1870 and 1947. In this lesson we discuss about different national movement which occurred in India for our freedom. In the previous chapter we have looked at मतलब इससे फर्स्ट जो लेसन आउट ऑफ सिलेबस है उसमें ब्रिटिश टाइम पीरियड को दिखाया गया था। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड द टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, यानी जब अंग्रेज़ भारत में आए उन्होंने भारत के अलग अलग प्रांतों के राजाओं को हराया और उनका साम्राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, नए कानून बने, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, प्रशासनिक संस्थान जैसे कि कोर्ट बनना, स्टडी के लिए कॉलेज बनना, ये सभी इसमें आते हैं। चेंज इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, जो हमारे किसान और जनजातीय समुदाय के लोग उनके जीवन में परिवर्तन, जैसे कि मजबूर किया गया था फोर्स को, ट्राइबल्स को, टू प्रोड्यूस इंडिगो। एजुकेशनल चेंज इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में शैक्षणिक परिवर्तन। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ वाद विवाद, तर्क, और जो कि बेटर भी किया था, सती प्रथा को बैन भी किया था। चैलेंज टू द कास्ट सिस्टम, जो जाति प्रथा इंडिया में प्रचलन में थी उसको चुनौती दी। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधारों की बात कही गई। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, 1857 की क्रांति के बाद द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, जो क्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पी जन थे, उनमें कमी, और न्यू इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दिस इशूज, डू यू थिंक इंडियंस वर डिस्कनेक्टेड विद द ब्रिटिश रूल? आप ये चीज़ देखोगे, इस लेसन में रीड करोगे इन सभी मुद्दों को, आपको ये भी जान सकते हो कि जो भारतीय थे वो किस प्रकार से ब्रिटिश शासन से डिस्कनेक्टेड थे। इफ सो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाई, अपने इंडिया के अलग अलग कास्टिज्म, रिलीजन के लोग ये सेटिस्फाई नहीं थे ब्रिटिश से जो शासन था, उनकी पॉलिसीज थे। तो फर्स्ट इज़ दैट द इमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। कि वो राष्ट्रवाद क्या है, कैसे हमने काम किया, ये हम रीड करेंगे। The above mentioned development lead to the people to ask a crucial questions, यानी जो विकास हुआ लोगों का उसके लिए कुछ बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द कंट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट तो यही है कि इंडिया है क्या, एंड फॉर वोम इज़ इट मीन, और इसका मतलब क्या है। द आंसर दैट ग्रेटली हामस्ट वॉज, और जल्दी ही इसका आंसर जो दिया गया, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया जो है वो भारत के लोगों का ही एक क्या है, कंट्री है, देश है। ऑल द पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, स्टेट, लैंग्वेज और जेंडर। यहाँ पर हम सभी क्या हैं, डिफरेंट धर्म, जाति, गोरे, काले, निम्न जातियों, ऊपर अपर जातियाँ, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले पुरुष और मेल एंड स्त्रियाँ सभी यहाँ पर रहते हैं, किसी के साथ कोई फ्रैक्शन नहीं है। एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड द सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ द, देश के जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी यहाँ के डिफरेंट एरियाज में मिलने वाले रिसोर्सेज, एंड जो हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का, इस पर हम सभी का क्या है, अधिकार। विद दिस आंसर केम द आंसर अवेयरनेस दैट द ब्रिटिश वॉर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जब लोगों में ये समझ पनपने लगी कि हम एक इंडिया में रहने वाले यहाँ के नेटिव हैं, हमारी धर्म, जाति, लैंग्वेज अलग हैं, बट हम सभी एक हैं। तो अंग्रेज़ों की जो एक्सरसाइज थी, जो थ्योरी थी, पूरे भारत के जो संसाधन हैं, ह्यूमन बींग्स आल्सो इंक्लूड दिस, इन पर अधिकार करने के ये लोगों की समझ आने लगे। एंड द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल एंड द until this control was ended, India could not be for Indians। और इसको हम कब तक ख़त्म नहीं कर सकते कि ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमें अपने अधीन कर रहा है, जब तक हम सभी इंडिया के रहने वाले लोग
इंडियन नहीं कहलाते, भारतीय नहीं बनते, यूनिटी नहीं दिखाते। इट मीन्स ये है। दिस कॉन्शियसनेस began to be clearly stated by the political association formed after 1850। और ये लोगों में कॉन्शियसनेस यानी चेतना जागरूकता कब पैदा हुए? 1850 के बाद, स्पेशली दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870 एंड 1880s। मुख्य रूप से 1870 और 80 के बीच में लोगों में अवेयरनेस देखने को मिले। मोस्ट ऑफ दिस वर लीड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स। और इनमें जो ज़्यादातर लीड किए गए किसके द्वारा? ब्रिटिश शिक्षित जो व्यवसायी थे, अधिकारी थे, जिसमें लॉयर इंक्लूड हैं, वकील। द मोर इम्पोर्टेंट वन वर द पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा एक होती है, इंडियन एसोसिएशन है ये। द मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये डिफरेंट टाइप के संगठन बनते हैं, इनको इम्पोर्टेंस दी गई, जिसमें ब्रिटिश के समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। नोट द नेम पुणे सार्वजनिक सभा, द लिटरली मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ ऑल फॉर ऑल द पीपल। जो सार्वजनिक वर्ड है इसका मतलब है सभी लोगों के लिए। सवरा ऑल एंड जनिक ऑफ द पीपल, सब लोगों के लिए जो भी नियम बनेंगे वो सभी के लिए एक जैसे होंगे। दो मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संगठन बनना स्टार्ट हुए, उन्होंने काम करना शुरू किया। देयर गोल वर स्टेटेड एज द गोल ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया। सभी का एक ही मुख्य टारगेट, एक ही उद्देश्य था कि हम सभी इंडियंस हैं और इंडिया के लिए फाइटिंग करेंगे। नॉट दोज ऑफ एनी वन रिलीजन, कोई भी एक धर्म, कम्युनिटी एंड क्लास से नहीं था। दे वर्क विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरेन। सभी ने एक विचार के साथ काम किया कि हम सभी समप्रभु, इसका मतलब होता है सोवरेन का समप्रभु। अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस, एक आधुनिक सोच लोगों में पनपी। एंड एक की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की एक मुख्य विशेषता भी रही। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव्ड दैट ऑल इंडियंस पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, सभी को विश्वास था कि हम सभी भारतीय इकट्ठा होंगे, पावरफुल होंगे, तो कोई भी हम डिसीजन लेने में किसी भी अफेयर मुद्दे के प्रति क्या है, स्वतंत्र है। दिस dissatisfactions with British rule in satisfy in 1870s and 1880s कि जो ब्रिटिश शासन था इसमें हम 1870 से 80 के बीच में संतुष्ट तो पहले भी नहीं थे, वह ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट की जाने लगी। द आर्म एक्ट वॉज पास्ड इन 1878 में पास किया गया। डिसअलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसनिंग आर्मीज, भारतीयों को जो आर्मी थी उसमें अलाउड नहीं किया गया था। इन द सेम ईयर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज आल्सो इनेक्टेड इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसमें जो हमारे न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे उन पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट की क्या करते थे, आलोचना करते थे। The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing press, if the newspaper published anything that was found objectionable। तो इसमें क्या कंडीशन रख दी, अगर कोई न्यूज़पेपर प्रिंट होता है और उसमें कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, यानी ऑब्जेक्शनेबल, जिस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। इन 1883 देयर वाज ए फुरर over the attempt by the government to introduce एल्बर्ट बिल। 1883 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एल्बर्ट बिल जो है पारित किया। द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस एंड शाउट इक्वलिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेज इन द कंट्री। जब ये बिल पारित किया गया तो इसमें क्या मुख्य बात आई कि चाहे कोई ब्रिटिश है, चाहे यूरोपियन कोई भी पर्सन और चाहे कोई भारतीय हैं, इनमें सभी को क्या होगा, इक्वल जो हमारे जजेज होंगे कोर्ट में समान दृष्टि से देखा जाएगा, समान राइट होंगे। बट व्हेन वाइट ओपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द बिल, लेकिन विपक्ष में कौन थे, वाइट का मतलब होता है ब्रिटिश, तो ये बिल वापस ले लिया गया। इंडियंस वर अनरेज्ड,
और भारतीयों की इसमें अवहेलना की गई। कुछ टाइम तक ये यूज़ भी हुआ था। तो जो काले लोग थे वो भारतीय समझे गए, गोरे ब्रिटिश। जब भी कोई जजेस होता था तो वो यूरोपियन ज़्यादा था, इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश इन इंडिया मतलब ब्रिटिश शासन टाइम पीरियड में जो जातियाँ हैं, जाति के आधार पर या रंग भेद के आधार पर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला और यही कारण था कि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।